हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही बड़े थैंक्स से कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कुछ दिनों से मेरी क्लासेस नहीं हो पा रही थी और उसका एक रीज़न है मेरी फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। मेरे फादर की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्हें हमें हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा। अभी वो पूरी तरीके से ठीक हैं, तो इसीलिए आपकी 3 से 4 दिन ये क्लासेस नहीं हो पाई थी। और थैंक्स इसलिए कि आपने मुझे विशेज़ दी, मेरा हौसला बढ़ाया, और प्रेयर्स और विशेज़ बहुत अच्छा वर्क करती हैं। मैंने बहुत पॉजिटिव फील किया जब आपके मैसेजेस मैंने देखे। हालांकि कुछ मैसेजेस का रिप्लाई मैं अभी भी नहीं कर पाया हूं, तो बहुत ही बहुत थैंक्स आप सभी के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर हम इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूं। 2018 का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, आपका सिलेबस पूरी तरीके से चेंज है। अब आपके पेपर है 2 पार्ट्स में आता है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट 10 मार्क्स की इंग्लिश आपको फर्स्ट पार्ट में मिलेगी, सेकंड पार्ट में 10 मार्क्स की इंग्लिश मिलेगी। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में था और 2 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में थे 2018 के एग्जाम में। तो टोटल इसका वेटेज बनता है 3 मार्क्स का, और एक टॉपिक से 3 मार्क्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। माई स्टूडेंट इज वन हु नोज हाउ मैनी बीन्स मेक 5। यानी कि मेरा स्टूडेंट वो है जो जानता है कि कितनी बीन्स मिलके 5 बनेंगी। तो देखिए कितना अटपटा सा मुहावरा है, तो आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन है आपके लिए इज फियर्सली लॉयल, बी वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, सी इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, या फिर डी नोज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट, समझदार एवं बुद्धिमान। एक सेंटेंस है, इसको समझिए। ही मे नॉट हैव अ फॉर्मल एजुकेशन बट ही स्टिल नोज हाउ मेनी बीन्स मेक 5। हालांकि उसकी फॉर्मल एजुकेशन या फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हुई है, फिर भी वह बहुत समझदार एवं बुद्धिमान है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेल इन्फॉर्म्ड एंड इंटेलिजेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपका, माय फादर्स डीलिंग्स आर ओपन एंड अबव बोर्ड। तो अबव बोर्ड का मतलब आपको बताना है। ऑप्शन है आपके मैंडेटरी, बी विदाउट एनी सीक्रेट, सी वेरी क्लियर, या फिर डी टू एवरीवन्स लाइकिंग। तो सबसे पहले हम इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो वो है आपका लीगल एंड ऑनेस्ट, विदाउट एनी सीक्रेट। अबव बोर्ड ईडियम का मतलब है लीगल एंड ऑनेस्ट और विदाउट एनी सीक्रेट, निश्छल निष्कपट। यानी कि ऐसा काम करना जिसमें कोई छल ना किया जाए, कोई कपट ना किया जाए। एक सेंटेंस देखिए, द कमेटी ट्राइड टू बी फेयर एंड अबव बोर्ड इन इट्स हायरिंग। जो कमेटी है उसने अपनी हायरिंग में फेयर और अबव बोर्ड रहने की कोशिश की, यानी कि विदाउट एनी सीक्रेट, निश्छल और निष्कपट रहने की कोशिश की। तो यहां पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, विदाउट एनी सीक्रेट। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। गाइस, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ये सारे आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। गाइस, एक चीज और, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे सिंपली इस पे अपना नाम लिख के मैसेज कर देना, ताकि केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, पैटर्न चेंज होता है, या कोई भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है वो आपको शेयर की जा सके। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ बट शी ऑलवेज ट्राइज टू बी अ बैकसीट ड्राइवर। बैकसीट ड्राइवर का मतलब आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके लिए पर्सन हु वांट्स टू डू थिंग्स बाय हरसेल्फ, बी पर्सन हु फॉल्सली एक्यूजेस अदर्स, या फिर सी पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, या फिर डी पर्सन हु मिसजज अदर्स। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि इस ईडियम का मतलब क्या है। तो वो होता है समवन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, अवांछित सलाह देने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो आपको अवांछित सलाह देता है या जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नियंत्रित की जाने वाली किसी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप यहां पर बैठकर कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पीछे कोई बैठा है और वो कह रहा है कि आप इसे इस तरीके से कर लो, इस तरीके से कर लो। तो वो आपको बिना मतलब के सलाह दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं बैकसीट ड्राइवर। एक एग्जाम्पल देखिए, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। माई मॉम ड्राइव्स अस ऑल क्रेजी विद हर इंस्ट्रक्शन, शी इज एन एक्रेबल बैकसीट ड्राइवर।
देखा होगा आपने घर में आपकी जो मदर होती हैं आपको इंस्ट्रक्शन देती रहती हैं कि इस काम को ऐसे करो वैसे करो, हालांकि आपको उनकी सलाह अच्छी नहीं लगती होगी, तो उन्हें हम कहते हैं बैक सीट ड्राइवर। ठीक है, पीछे से कोई सलाह देने वाला जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, सिंस द चिल्ड्रन वर यंग देयर पेरेंट्स हैव ऑलवेज टॉट देम टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, यानी कि उतना ही कोट काटना जितना कि आपके पास कपड़ा है। तो आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए है आपके लिए लिव लाइफ टू द फुल, बी लिव विद इन वंस मीन्स, सी बी फेयर, या फिर डी बी थ्रिफ्टी। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि इस ईडियम का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है मेक डिसीजन बेस्ड ऑन योर लिमिटेड रिसोर्सेज और मनी। हिंदी में इसको आप समझ जाएंगे, उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या मनी है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना, ये होता है मतलब टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। ठीक है, एक सेंटेंस देखिए, वी वुड लाइक अ बिगर हाउस बट वी मस्ट कट आवर कोट अकॉर्डिंग टू आवर क्लोथ। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके लिए, आई कैन वर्क फॉर 6 आवर्स एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच, इसका मतलब बताना है। तो ऑप्शन है आपके ए ओकेजनली, कभी कभी, बी मैक्सिमम, सी मिनिमम, या फिर डी कंटिन्यूसली। तो एट अ स्ट्रेच आपने सुना भी होगा, इसका मतलब होता है अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम, बिना रुके लगातार। एक सेंटेंस देखिए, वी ट्रेवल्ड फॉर 6 आवर्स एट अ स्ट्रेच। हमने लगातार 6 घंटे तक ट्रेवल किया, बिना रुके लगातार। तो एट अ स्ट्रेच का करेक्ट मीनिंग है यहाँ पे कंटिन्यूसली। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, लुक शार्प और यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। तो लुक शार्प का मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका पे अटेंशन, ऑप्शन बी टेक कंट्रोल, ऑप्शन सी मेक हेस्ट, या फिर डी बी कॉन्फिडेंट। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब होता है बी अलर्ट एंड क्विक। लुक शार्प का क्या मतलब है, बी अलर्ट एंड क्विक, जल्दी करना। ठीक है, अलर्ट रहना और जल्दी करना। एक सेंटेंस है, इसको समझिए, द कोच टोल्ड द टीम दे वुड हैव टू बी लुक शार्प इफ दे वांटेड टू विन। कोच ने कहा कि अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको लुक शार्प बनना होगा, अलर्ट रहना होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इन चारों में अगर हम देखें तो वो है आपका ऑप्शन ए, पे अटेंशन। ठीक है, जब आप अटेंटिव रहेंगे तभी आप अलर्ट रहेंगे और तभी आप किसी काम को जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, मेक हास्ट नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब सिर्फ होता है जल्दी करना या जल्दबाजी करना। आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आप 4 में से 2 तो आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे कि हम बी और डी को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। हमेशा 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग मिलेंगे, तो आपको उसमें से कॉशियसली आपको सही आंसर चूज करना है जब आप पेपर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th है आपका, इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील। पुट अ स्पोक इन माई व्हील। ठीक है, आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन देता हूं आपके लिए, ए है हेल्प्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, बी डिवोटेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, या फिर सी डिस्ट्रॉयड द प्लान, या फिर डी ट्राइड टू कॉज एन एक्सीडेंट। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है इसका, तो वो है आपका टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम पुटिंग देयर प्लान्स इनटू ऑपरेशन। हिंदी में हम इसे कहेंगे टांग अड़ाना, यानी कि किसी के काम में टांग अड़ाना, उसका मतलब होता है पुट अ स्पोक इन माई व्हील। एक सेंटेंस देखिए, हिज लेटर रियली पुट अ स्पोक इन अवर व्हील, यानी उसके जो लेटर था उसकी वजह से हमारा जो काम है वो बिगड़ गया या उस काम में अड़चन आ गई। तो यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डिवोटेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। डिवोटेड का मतलब ही होता है टांग अड़ाना। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन आपका, ही ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ड द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ। ब्रोक डाउन, आपने इसका मतलब पहले भी सुना होगा। ब्रोक डाउन का मतलब होता है किसी मशीन का खराब हो जाना या उसका काम करना बंद कर देना। ठीक है, लेकिन यहां पे उसका यह मतलब नहीं निकलता है कि मशीन खराब हो गई है, क्योंकि यहां पे सन्स डेथ की बात हो रही है। तो जैसा मैंने बताया, आपको 4 ऑप्शन में देखना है कि यहां पे उसका करेक्ट मीनिंग कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके सीज टू स्माइल, बी स्टॉप्ड वर्किंग, सी वेप्ट बिटरली, या फिर डी रिजाइंड हिज जॉब। तो इसका सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या है, मीनिंग है इसका क्राइड या फिर अनेबल टू कंट्रोल फीलिंग।
हिंदी में हमें होता है रोना। तो एक सेंटेंस इसको समझिए, When she heard the news of her husband's accident, she broke down and could not be convinced. तो broke down का मतलब यहां पे हुआ है wept bitterly। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, टू गेट इनटू हॉट वाटर। टू गेट इनटू हॉट वाटर, आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए है टू सफर लॉस, बी टू गेट इनटू ट्रबल, या फिर सी टू बी इन अ कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड, या फिर डी टू बी इम्पेशेंट। तो पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं कि इस ईडियम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है टू बी इन और गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना। ठीक है, एक सेंटेंस देखिए, ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर ओवर हिज स्पीच अबाउट इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के ऊपर जो उसने स्पीच दी थी उसकी वजह से वह मुसीबत में पड़ गया। तो यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी, टू गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है आपका, बॉल इज इन योर कोर्ट। बॉल इज इन योर कोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट ईडियम है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए, रिक्वेस्ट समवन टू रिटर्न योर बिलोंगिंग, या फिर बी, टू टेल समवन पोलाइटली अबाउट हिज और हर मिस्टेक, सी, पुट द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन, या फिर डी, इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। तो आपको पहले इसका हम मीनिंग बता देते हैं। मीनिंग है इट इज अप टू यू टू मेक नेक्स्ट डिसीजन, यानी कि आपके ऊपर है कि अब आप नेक्स्ट डिसीजन लीजिए। एक सेंटेंस देखिए, आई हैव डन ऑल आई कैन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। जो भी मैं कर सकता था मैंने किया, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, यानी कि अब जो भी डिसीजन लेना है वो आप ही को लेना है। जो सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर है, वो अब आप ही के पास है। तो यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन पे। गाइस, इस वीडियो में टोटल आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसको जरूर अपने नोट्स में ऐड कर लेना या फिर कहीं पे लिख लेना। ठीक है, चलिए 11th है आपका, कीप अंडर वंस हैट। कीप अंडर वंस हैट, आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए है आपका, टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, या फिर बी, टेक केयर ऑफ समबडी एल्स वैल्यूएबल गिवन टू यू फॉर सेफ कीपिंग, या फिर सी, कीप ऑल योर वेल्थ इन योर होम, या फिर डी, स्टील एंड हाइड समथिंग। तो पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग है टू कीप समथिंग अ सीक्रेट, गुप्त रखना, किसी चीज को या किसी बात को गुप्त रखना। एक सेंटेंस इसको समझिए, आई विल टेल यू वॉट हैपेंड बट यू हैव टू कीप इट अंडर योर हैट। मैं बता दूंगा तुम्हें क्या हुआ था, लेकिन तुम्हें इसे अपने हैट के अंदर रखना है, इसको सीक्रेट रखना है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टू कीप समथिंग अ सीक्रेट। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन पे। 12th है आपका, कीप एट बे। कीप एट बे छोटी सी ईडियम है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। मतलब बताना है। ऑप्शन ए, टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम, बी, मेंटेन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर सी, कीप योर प्रॉब्लम्स टू योरसेल्फ, या फिर डी, नॉट शेयर अ सीक्रेट। तो मीनिंग देखते हैं सबसे पहले हम इसका। मीनिंग क्या है? मीनिंग है टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स, दूर रखना, यानी कि जो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम का कॉज है, उसे दूर रखना। एक सेंटेंस है, इसको समझिए, द सोल्जर्स केप्ट द अटैकर्स एट द बे। जो सोल्जर्स हैं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उन अटैकर्स को दूर रखना। ठीक है, तो एट द बे। तो यहां पे जो इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है, कॉज है, उसको दूर रखना। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पे। 13 है आपका, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब आपको बताना है। ऑप्शन ए है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बी, टू बी जेल्ड, सी, इम्प्रिजन्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, या फिर डी, डेथ सेंटेंस। तो इसका मतलब आपको बताते हैं। कैपिटल पनिशमेंट का होता है मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस। सबसे बड़ी सजा क्या होती है? मृत्यु दंड ही होती है। तो कैपिटल पनिशमेंट क्या है? मृत्यु दंड। तो एक सेंटेंस इसको देखिए, जज गेव हिम कैपिटल पनिशमेंट इन ट्रिपल मर्डर केस। जज ने उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड दिया ट्रिपल मर्डर केस में। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका डी, डेथ सेंटेंस। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन पे। पास द बक, सिंपल सी इडियम में पास द बक बताना है आपको इसका मतलब।
ऑप्शन ए रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, बी मेक सम क्विक मनी, सी ओवरटेक करना, या फिर डी एक्सचेंज करना। तो इसका मतलब बताते हैं आपको। मतलब होता है आरोप मढ़ना या रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करना, मना करना। ठीक है, एक सेंटेंस देखिए, इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट पास द बक फॉर क्राइसिस डिसीजन टू एनी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जो इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वही एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ते हैं, वो लोग पास नहीं कर सकते बक, एक दूसरे के ऊपर आरोप नहीं मढ़ सकते फॉर क्राइसिस डिसीजन, जो क्राइसिस में डिसीजन लिए जाते हैं, टू एनी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अथॉरिटी, किसी दूसरी अल्टरनेटिव अथॉरिटी के ऊपर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पे। 15 है आपका एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी। तो आपको इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए है आपका लेंथ ऑफ आर्म, बी एट अ डिस्टेंस, सी इंसल्ट, या फिर डी वेरी नियर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है इसका दूर से सलाम रखना या टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज और फ्रेंडली। सेंटेंसेस को समझिए। सिंस गोइंग टू कॉलेज ही हैज केप्ट हिज ओल्ड फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ। जब से उसने कॉलेज जाना शुरू किया है उसने अपने पुराने जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं उनको एट आर्म्स लेंथ पे रखा, या फिर वो सिर्फ उनसे दूर से सलाम रखता है। ठीक है, तो गाइज यहां पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका एट अ डिस्टेंस, ऑप्शन बी। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और हाँ, इन्हें नोट्स में अपने ज़रूर ऐड कर लेना। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके तो ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।